हेलो फोक्स, टुडे वी विल लर्न एजेंडा सेटिंग थ्योरी एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये लेसन्स आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में दूंगी। चलिए आज समझते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी को, जिसको कि मैक्सवेल और डोनाल्ड एल शॉ ने दिया था। ये नाम दोनों ही एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो रिमेंबर दिस नेम। जो कुछ भी मीडिया दिखाता है या आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी रिपोर्ट्स या इशू आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड को अफेक्ट करता है, राइट? न्यूज़ रिपोर्ट इस तरीके से बनाई जाती है जैसे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट है, ठीक है, उसको इतना इम्पोर्टेंस, इतना अटेंशन दिया जाता है कि ऑडियंस क्या सोचने लगती है, ऑटोमेटिकली वो सोचने लगती है कि यही न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालांकि और भी मुद्दे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स का कहीं ना कहीं एक एजेंडा होता है एक ही इन्फॉर्मेशन या एक ही न्यूज़ रिपोर्ट को बार बार दिखाना। जैसे मान लीजिए किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे पर्सपेक्टिव बार बार दिखाना या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेगेटिव पर्सपेक्टिव बार बार दिखाना, ठीक है। सो इट इज़ समथिंग विच मीडिया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे ऑन आवर हेड। अब जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, इसके 3 लेवल्स हैं। ये तीनों लेवल्स हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला लेवल है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो स्टडी मीडिया यूजेस, ठीक है। यूजुअली इस लेवल में जो रिसर्चर्स होते हैं वो देखते हैं कि मीडिया के क्या क्या यूजेस हैं, उसको स्टडी करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। उससे वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीडिया कोई बात कन्वे कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है या लोगों के माइंड में एक थॉट प्रोवोक कर रहा है या कोई एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार एक्सपोज कर रहा है। तो इट इज़ बेसिकली फर्स्ट लेवल इज अबाउट स्टडी मीडिया यूजेस। अब जो सेकेंड लेवल है उसमें मीडिया फोकस करता है कि लोगों को कैसे सोचना चाहिए और किस इशू के बारे में सोचना चाहिए। तो वो न्यूज़ को सेंसेशनल बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट पीपल गेट इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दोज पर्टिकुलर न्यूज़। मीडिया को एक तरीके से अटेंशन चाहिए और वो इम्प्लांट कर पाते हैं थॉट्स को लोगों के माइंड में। इसलिए आपने देखा होगा कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं मीडिया से रिलेटेड जो कि वायरल हो जाते हैं ना। एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहाँ पे यूज़ हो सकती है? पॉलिटिकल एड में यूज़ हो सकती है, कैंपेन में, बिजनेस न्यूज़ में, पब्लिक रिलेशंस में। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हम गेट कीपिंग। वेल, गेट कीपर कौन होता है? बेसिकली अगर सपोज अमिताभ बच्चन के घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, गेट कीपर है, तो वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा उनके घर जाने के लिए जो उनसे रिलेटेड होंगे या कोई काम के होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देगा, बाकी लोगों को वो क्या करेगा? नहीं जाने देगा, ठीक है। सो गेट कीपिंग जो कि होती है बेसिकली, अगर हम एजेंडा सेटिंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो मीडिया में गेट कीपिंग के पास एक कंट्रोल होता है कि वो कौन सा कंटेंट अंदर आने देगा, यानी कि न्यूज़पेपर्स या मीडिया में लाने देगा, और कौन सा कंटेंट उसको नहीं लाना है, ठीक है। तो गेट कीपिंग इज अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर दी कंटेंट। तो यहाँ पे गेट कीपर्स होते कौन हैं? मेनली हम कहेंगे जो एडिटर्स होते हैं ना, वो मेन गेट कीपर्स होते हैं। तो वो देखते हैं कि किस न्यूज़ की ज़्यादा वर्दीनेस है, कौन सा इवेंट हमें दिखाना चाहिए। आजकल तो गेट कीपिंग मोस्टली टीआरपी या रीडरशिप बेस पे होती है कि अगर ये न्यूज़ हम लगाते हैं तो इसकी आपको रीडरशिप ज़्यादा मिलेगी, वैल्यू, टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। तो न्यूज़ वर्दीनेस जिसे वर्ड बोलते हैं वो डिसाइड होता है गेट कीपिंग के थ्रू। अब जो गेट कीपर्स होता है ना, वो बहुत पावरफुल अथॉरिटी है क्योंकि उनके पास ये कंट्रोल है कि उनको कौन सा मटेरियल डिसमिनेट करना है मासेस को। नाउ यूजुअली एडिटर्स को आर सपोज टू डिसमिनेट राइट मटेरियल, बट समटाइम्स देयर इज सम एजेंडा बिहाइंड डिसमिनेटिंग दैट मैसेज। नेक्स्ट इज प्राइमिंग। आपने सुना होगा प्राइम टाइम, कई बार सुना होगा, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम। तो जो मीडिया कंटेंट है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस एक पर्टिकुलर न्यूज़ को देता है, सर्टेन इश्यूज़ को देता है, ताकि वो दिखाना चाहे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देश के लिए। फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान की वॉर, उसको वो बार बार दिखाएगा, उसको प्राइम टाइम में दिखाएगा सो दैट लोगों को लगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टर जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व जो कि नहीं हो पा रही थी या जो सुसाइड था उनका, इट वाज लाइक मीडिया ट्रायल एक तरीके से बार बार हो रहा था। वो एक बहुत ही प्राइम न्यूज़ बार बार
उस न्यूज़ को दिखाया जा रहा था और कई मंथ्स तक उसको दिखाया गया. नाउ देयर वाज एजेंडा बिहाइंड दैट. नाउ व्हाट दैट एजेंडा वाज, इट कुड बी उनकी टीआरपी बढ़ रही थी या वो सीरियसली कुछ ट्रायल करना चाह रहे थे. वेल वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे थे. अब ऐसी न्यूज़ पर वो बहुत हेडलाइंस बनाते हैं या फिर एक स्पेशल न्यूज़ फीचर्स दिखाते हैं या इनफैक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत सारे पैनल्स में बिठा देते हैं, डिस्कशंस करते हैं. ठीक है, तो वो बार बार जो दिखाना होता है दैट इज़ शोइंग ऑडियंस की ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अब जो सेकेंड चीज़ होती है वो होती है फ्रेमिंग एजेंडा सेटिंग में. जैसे एक फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम, तो फ्रेमिंग एक प्रोसेस होता है सिलेक्टिव कंट्रोल का. इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ. जैसे कारगिल वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट. अब अगर आप उस टाइम की न्यूज़ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही कंट्रीज़, इंडिया और पाकिस्तान, इस तरीके से न्यूज़ को फ्रेम कर रही थी कि दोनों ही एक तरीके से पॉजिटिव साइड दिखा रही थी अपनी अपनी कंट्रीज़ का. दे वर नॉट शोइंग द होल न्यूज़ इन रादर देन दैट. वो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ नहीं दिखा रही थी, पॉजिटिव. इंडिया बोल रहा था लाइक हम इतने ज़्यादा लोगों को डिफीट कर रहे हैं, एंड सेम मैनर पे पाकिस्तान अपने यहाँ पे बोल रहा था. अब इट्स वेरी ऑब्वियस, जो लोग जौन सी भी मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, चाहे इंडिया वाले अपनी कर रहे हैं या पाकिस्तान वाली अपनी कर रहे हैं, तो वो वही चीज़ बिलीव करेंगे, राइट. चलिए अब हम बात करते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एजेंडा सेटिंग को. इट मीन्स कौन कौन सेट करते हैं एजेंडा. इट कुड बी गेट कीपर्स, इट कुड बी एडिटर्स, मैनेजर्स, या कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. जैसे अभी हमको पता ही है कि बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या एक एलीट सोसाइटी ओन करती है, तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो मीडिया एजेंडा को इफेक्ट करेगी. चलिए लेट्स क्विकली रिकैप्चुलेट जो हमने अभी तक पढ़ा है. सबसे पहले हमने जाना कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, डोनाल्ड शॉ एंड मैकॉम मैक्सवेल के द्वारा. ठीक है, और ये दी गई थी 1968 में. और इसमें हमने गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एडिटर्स जो बेसिकली होते हैं वो गेट कीपर्स होते हैं. वो कंटेंट को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, या कितना कंटेंट आना चाहिए. दूसरा हमने पढ़ा जो एजेंडा सेटिंग को अफेक्ट करते हैं दैट इज़ फ्रेमिंग एंड प्राइमिंग. प्राइमिंग बेसिकली होता है जिस न्यूज़ को आप बार बार दिखा करके उसकी इम्पोर्टेंस बताते हो, और फ्रेमिंग होता है कि आप एक फ्रेम बना देते हो और आप सिर्फ वही साइड का एंगल दिखाने की कोशिश करते हो रादर देन दूसरा साइड. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न सो फार. अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो जस्ट लेट मी नो. और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पेपर 2 की, तो यू कैन राइट बिलो ऑन कमेंट सेक्शन. टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे.